वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। आज का जो सीरीज है वह सीरीज है साइंस। हम लोग साइंस का फिजिक्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर आप लोग फिजिक्स का नहीं देखे हैं तो जाकर प्ले लिस्ट बना हुआ है, उस प्ले लिस्ट में जाकर फिजिक्स का एक एक वीडियो देख लीजिए। आज हम लोग बायोलॉजी का MCQ स्टार्ट कर रहे हैं। जो बायोलॉजी से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है हम लोग एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक करके इसको हम लोग जारी रखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव। देखिए किसकी बात हो रहा है, मनुष्य का। और जो भी मांसाहारी जीव है किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो जो सेलुलोज होता है उसका पाचन ये जो मनुष्य और मांसाहारी जीव नहीं कर पाता है। तो सेलुलोज का पाचन कौन करता है, जो कि घास जो खाता है उसका पाचन वो जीव सेलुलोज का पाचन करता है। लेकिन मनुष्य और मांसाहारी जीव सेलुलोज का पाचन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पे। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है। देखिए मुख गुहा जो होता है उसमें कितनी जोड़ी लाल ग्रंथि, तो एक जोड़ी। कितनी जोड़ी, एक जोड़ी। और संख्या में बोले तो संख्या में कितना, 2। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड पे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए स्वपोषी किसे कहेंगे, ऐसा जीव जंतु जो अपना खाना खुद बना ले उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधा हो गया, जैसे ये पेड़ पौधा है तो ये पेड़ पौधा खुद अपना खाना बना लेता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी। तो स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो पर्णहरित भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो इनमें से सभी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होता है, जैसे कौन कौन, CO2 और H2O, ये किसके उपस्थिति में, H2O ये किसकी उपस्थिति में, ये सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या बनाता है, ये ग्लूकोज C6H12 और O6, और क्या निकलता है, यह ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन निकला, ये प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया हुआ इसमें जो ऑक्सीजन बाहर निकला, तो ये बाहर किसके कारण निकलता है, तो ये जल के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लोरोफिल वर्णक का रंग, जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। जो कवक है, कवक अपना जो खाना है कैसे बनाता है, सॉरी खाना नहीं, पोषण, वो अपना जो जिंदा रहने के लिए जो कौन सा विधि है, तो कवक कैसा है, स्वपोषी। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये जो टिक लगाया हुआ है ना, इसमें ध्यान मत दीजिएगा, ये किसी बच्चा का कि लिए थे मॉडल पेपर, उससे हम ये क्वेश्चन को क्या किए हैं, कलेक्ट किए हैं, तो इसलिए टिक पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। देखिए एक क्या होता है अपना स्टोमेटा, रंध्र, क्या होता है, रंध्र होता है। जब मान लीजिए पानी ज़्यादा हो जाता है तो ये रंध्र खुल जाता है, जब पानी कम हो जाता है तो ये रंध्र क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कूटपाद किस में पाया जाता है, तो कूटपाद के द्वारा अपना भोजन कौन ग्रहण करता है, तो अमीबा। तो कूटपाद किस में पाया जाएगा, अमीबा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ेगा, कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब किसी अपक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो निम्नलिखित में से उसे क्या कहते हैं। और देखिए ऑक्सीजन का वृद्धि होना क्या कहलाएगा, उपचयन, और ऑक्सीजन का कमी होना क्या कहलाएगा, अपचयन। यहाँ पे ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, उपचयन। और हाइड्रोजन का वृद्धि होगा तो उसे क्या कहेंगे, अपचयन। या ऑक्सीजन का कमी होगा तब क्या कहेंगे, अपचयन। और हाइड्रोजन का कमी होगा तो क्या कहेंगे, उपचयन। और ऑक्सीजन का भी वृद्धि होगा तो क्या कहलाएगा, उपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना, 7 से कम। ये अपना पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक लिखा हुआ रहता है, बीच में 7 रहता है। 7 जिसका भी पीएच मान होगा वो क्या होगा, उदासीन। 7 से अधिक वाला क्या होगा, क्षारीय। 7 से अधिक वाला क्या होगा, क्षारीय। और 7 से कम वाला क्या होगा, अम्लीय। 7 से कम वाला क्या होगा, अम्लीय। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, जो जितना भी जीव जंतु है उसके ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, तो सूर्य। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र तो क्या होता है, C6H12O6। ये किसका सूत्र होता है, ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी में पूछेगा चीनी का, चीनी का सूत्र पूछेगा तो क्या होता है, C12H22 और O11। ये किसका होता है, चीनी का। तो हमसे पूछ रहा है ग्लूकोज का, तो क्या होगा C6। ऐसे में पूछता है फ्रुक्टोज का भी क्या होता है, C6H12O6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, तो अमीबा में जो पोषण होता है, जो अमीबा में जो पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, अंतःग्रहण के द्वारा। अमीबा क्या करता है, जैसे अमीबा का चित्र ऐसे रहता है, तो क्या करता है, यहाँ भोजन आया, फिर उसको क्या करता है, अंतःग्रहण करता है। तो किसके द्वारा, अंतःग्रहण के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, जैसे ये क्या होता है अपना हाइड्रा, और इसमें ऐसे ऐसे क्या होता है, स्पर्शक। क्या होता है ये, स्पर्शक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है, तो कोई भी पौधा अगर हरा है तो वो उसमें कौन सा वर्ण पाया जाता है, क्लोरोफिल। कौन सा वर्ण, और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे में श्वसन होता है, पौधे में जो श्वसन होता है वह किस में होता है, तो पत्तियों में। श्वसन किस में होता है, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, मतलब श्वसन तंत्र से कौन सा बीमारी से संबंधित है, तो निमोनिया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, तो जो क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मछली का श्वसन होता है, देखिए मछली का श्वसन कैसे होता है, जो पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है उसके द्वारा मछली क्या रहता है, जीवित रहता है। तो जल में घुले हुए ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो जो इथाइल अल्कोहल है वो किसमें बनता है, अवायवीय श्वसन में। श्वसन कितने तरह का होता है, दो तरह, एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। वायवीय होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में और अवायवीय होता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। तो अवायवीय ऑक्सीजन में अवायवीय श्वसन में किसका निर्माण होता है, इथाइल अल्कोहल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मछली का श्वसनांग है, मछली किससे श्वसन लेता है, तो गिल्स से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पौधों में गैसों का आदान प्रदान, देखिए गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा, रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा होगा, रंध्र के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो कितने जोड़े, 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले विधि, अगर हमको श्वसन का अध्ययन करना है तो उसके लिए हम लोग किस तरह का बीज लेंगे, तो अंकुरित बीज, मतलब जिसमें अंकुरन हो सके वैसे बीज को हम लोग क्या करेंगे, चयन करेंगे। तब ये तो पता कर पाएंगे जब वो बढ़ेगा उसमें मतलब कि डिब्बी लेगा तो हम क्या समझेंगे उसकी इसमें श्वसन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्वसन का अंतिम उत्पाद, देखिए श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, CO2, H2O और ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, तो ATP को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ट्रैकिया में कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं? तो 16 से 20, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है कहाँ? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निश्वसन द्वारा निकली वायु, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सा वायु निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। और लेते हैं तो कौन सा लेते हैं? ऑक्सीजन। यहाँ कर है निश्वसन मतलब छोड़ने की क्रिया, और छोड़ने की क्रिया में हम लोग क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो अवायवीय कोश, देखिए अगर वायवीय बोलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और अवायवीय बोलेगा तो किस में होगा? कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुराने जड़ों में मूल रोमों का अभाव होता है, फिर से यह श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करता है? तो रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा और अंतर कोशिकाओं स्थानों द्वारा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि से द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा भी होता है और प्रासरण द्वारा भी, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो संवहन उत्तक कौन कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक होता है जाइलम, और एक होता है फ्लोएम। एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है? पूरे पेड़ पौधा में जल का मतलब संवहन करना, किसका काम है? जाइलम का। और जो खाद्य पदार्थ जो बना है, जो भोजन बना है, वो भोजन को पूरे पौधे तक ले जाने का काम कौन करता है? कौन सा संवहन उत्तक? फ्लोएम। तो कितने तरह का होता है? 2 तरह का, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम और जाइलम, बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय में कितने कोष होते हैं? तो मानव हृदय का जो कोष होता है वह कितने होते हैं? 4 कोष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त क्या है? तो रक्त एक संयोजित तरल उत्तक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चालनी नलिकाएं पाई जाती है, जो चालनी नलिकाएं जो पाई जाती है किसमें पाई जाती है? फ्लोएम में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आरबीसी का जीवन अवधि, कितना होता है? 120 दिन। देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लीहा को किसे कहते हैं हम लोग? प्लीहा को। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। क्या होता है? 120 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव का जो हृदय है वो कैसे घिरा होता है? तो पेरिकार्डियम से। किससे? पेरिकार्डियम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन काल, जो WBC होता है, WBC बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, मतलब कि श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसका जीवन काल कितना होता है? मतलब कि 2 से 3 दिन या 3 से 4 दिन, ये भी कह सकते हैं। WBC का निर्माण कहाँ होता है? इसका भी निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। और इसका भी मृत्यु कहाँ होता है? तो प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में। इसका मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मतलब हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है? जो पक्षी होता है, पक्षी में क्या होता है? मतलब हीमोग्लोबिन नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हीमोग्लोबिन की कमी से, अगर मान लीजिए कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने का काम किसका है? तो आरबीसी का, रेड ब्लड सेल। इसका मतलब निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। और इसका मृत्यु कहाँ होता है? प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान। क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खुला
परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? जो तिलचट्टा होता है ना, तिलचट्टा में क्या होता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल तथा लवणों का परिवहन हमेशा होता है। देखिए जल और लवण का जो परिवहन होता है हमेशा कैसा होता है? एक दिशीय, एक ही दिशा में वो जल और लवण का परिवहन होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक किसे कहते हैं हम लोग? तो प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रगाह एवं ब्लड बैंक। किसको? प्लीहा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीरा अलिंद छिद्र को क्या कहते हैं? सीरा और अलिंद के पास जो छिद्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेस मेकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? अगर उच्च रक्तचाप हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो जो ब्रेन हेमरेज होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन। मतलब उसका उच्च रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, और उच्च रक्तचाप बढ़ने के कारण क्या होता है? ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज किसके कारण होता है? हाइपरटेंशन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से न्यूट्रोफिल में किस प्रकार का केंद्र पाया जाता है? जो न्यूट्रोफिल होता है उसमें बहुपाली केंद्रक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से रक्त बैंक के नाम से जाना था। रक्त बैंक किसे कहते हैं? प्लीहा को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड। कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब लगभग होता है। औसतन कितना होता है? 120 mmHg। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धमनियों का कार्य है। तो धमनियाँ क्या कार्य करता है? शुद्ध रक्त का वहन करता है। धमनियाँ क्या करता है? शुद्ध रक्त का वहन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अशुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में जाता है। तो किसके? अशुद्ध रक्त कहाँ से? फेफड़ा से। कहाँ जाता है? हृदय में। तो किसके द्वारा? फुसफुस धमनी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धमनियाँ शुद्ध रक्त पहुँचाती है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिराएँ अशुद्ध रक्त पहुंचाती है। जो शिराएँ होती है अशुद्ध रक्त शरीर के अंगों से हृदय, मतलब पूरे शरीर से कहाँ पर ले जाती है? हृदय की ओर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लसका रंगहीन मतलब कि लसका क्या है? उसमें कोई रंग नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्या होता है? लाल रक्त कोशिका नहीं होता है। अगर लाल रक्त कोशिका नहीं होगा तो वो क्या होगा? रंगहीन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रंध्रों द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन नहीं, वाष्पोत्सर्जन। क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्तचाप क्या है? जब महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव। रक्तचाप क्या होता है? जो महाधमनी होता है एवं उसकी महाधमनी एवं उसकी शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्तचाप उत्पन्न कैसे होता है? निलयों का संकुचन से। जो निलय होता है उसके संकुचन से रक्तचाप उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फेग्नोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च रक्तचाप में क्या होता है? जो धमनियां है वो क्या होता है? फैल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए धमनिकाओं का फैलना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो चूहा होता है ना। चूहा का जो हृदय जो धड़कन क्या होता है? सबसे तेज होता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। जो फ्लोएम ऊतक है उसके द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भोज्य पदार्थ का परिवहन किनके द्वारा होता है? देखिए यहाँ भोजन कौन किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और जल किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। तो यहाँ पे भोज्य पदार्थ का रहा है तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम। देखिए
फ्लोएम, फ से फूड, फूड मतलब भोज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? जो प्लेटलेट्स होता है ना, वो क्या करता है, जो जहाँ पे कट जाता है तो वहाँ पे रोग थक्का बना के रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है, रोकता है। कौन सा? प्लेटलेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लड समूह ए बी में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो देखिए ब्लड समूह ए बी में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त देखो सभी से रक्त ले सकता है? कौन सा? ए बी, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वग्राही। अगर सभी से ले सकता है उसको क्या कहेंगे? सर्वग्राही। तो सर्वग्राही वाला रक्त समूह कौन होता है? ए बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन रक्त समूह सबको रक्त दे सकता है? मतलब ऐसा ब्लड कौन सा ग्रुप है जो सबको दे सकता है? तो ओ माइनस। इसमें देखिए हमेशा अगर ओ तो ऑप्शन में दिया सही है, लेकिन ओ प्लस भी दे दे और ओ माइनस भी दे दे तो कौन होगा? ओ माइनस। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वदाता। क्या कहते हैं? सबको दे सकता है। कौन सा? ओ माइनस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो बी। कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो जो पत्ता होता है ना, पत्ता में क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। जो हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में, अब हृदय से पूरे शरीर में रक्त को ले जाना है तो ये कोई किसका काम है? निलय द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समान अनुशीतलीन रक्तदाब देखिए 120 बाई कितना होता है? 80। तो 80 वाले को हम लोग क्या कहेंगे? समान। तो क्या होगा? 80 mm। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120 बाई 80। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव में हीमोग्लोबिन उच्च बंधुता बना रखता है। जो मानव में जो हीमोग्लोबिन जो है किसके साथ उच्च बंधुता बना कर रखता है? ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लाज्मा के अलावा रक्त में पाया जाता है। जो प्लाज्मा होता है उसके अलावा रक्त में क्या क्या पाया जाता है? तो आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, रक्त पट्टिकाणु पाया जाता है और इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? डी वाला, इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करना? कौन सा? प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए जाइलम, जौ से जाइलम और जौ से जल का वहन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृत्रिम विरकक किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो किसको? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव में डायलिसिस थैली है किसका किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो रेजिन किस पौधे से उत्सर्जित होता है? जो रेजिन होता है किससे? तो चीड़ के पौधे से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरकक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? जो विरकक है किसका है? उत्सर्जन का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे में उत्सर्जन होता है तो किसके द्वारा होता है? वात रंध्रों द्वारा भी होता है, पत्तियों के द्वारा गिरने से भी होता है, छाल के अलग होने से भी। इनमें से सभी, डी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन विरकक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक, जो किडनी होता है, किडनी को ही हम लोग क्या कहते हैं? विरकक। तो उसका रचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या कहता है? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए ये 2020 में भी पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है। ये जितना सारा क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है और इस बार भी कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सब देखने को मिलेगा। इसीलिए यह वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए ताकि आपको कम से कम अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित कौन सा है? तो विरकक। कौन सा प्रमुख है? विरकक। और विरकक का आकार कैसा होता है? सीम के बीज के आकार की तरह। कैसा होता है ये? सीम के बीज के आकार की तरह होता है विरकक का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो
तो अमोनिया भी उत्सर्जित करता है, यूरिक अम्ल भी करता है और यूरिया भी करता है। इनमें से सभी डी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य में विरकक निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए तो विरकक किससे संबंधित है? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोटोजवा उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? जो प्रोटोजवा होता है वह जो अपने उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? विसरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में होता है विरकक भी होता है, मूत्रवाहिनी भी होता है, मूत्राशय तथा मूत्रवाहक भी होता है। इनमें से सभी डी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कितने विरकक होते हैं? तो एक जोड़ा। संख्या में बोले तो 2। ऐसे में विरकक कितना होता है? मतलब एक जोड़ा, मतलब कि किसी सीम के बीच के आकार की होता है। और संख्या में बोले तो 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मूत्र में होता है जल भी होता है, यूरिया भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है। इनमें से सभी डी वाला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेफ्रॉन में प्याले जैसे, जैसे ये नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ये प्याले जैसे, ये जो प्याले जैसे जो ऐसे ऐसे ये नेफ्रॉन का, ये नेफ्रॉन का क्या है? फिगर होता है इस तरह से। तो ये प्याले जैसे को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विरकक के अपक्रिय होने की अवस्था में क्या होता है? तो विरकक के जो अपक्रिय हो जाता है तो क्या हो जाता है? शरीर में विषैले अपशिष्ट पदार्थ संचित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृत्रिम विरकक, अगर मान लो हमको कृत्रिम मतलब किसी का क्या है किडनी खराब हो गया तो हम बाहर से किडनी मतलब आपको मतलब लगाते हैं, आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं। तो कृत्रिम विरकक किस प्रक्रिया से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायलिसिस या अपोहन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता होता है? मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता? कौन सा? यूरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग के मतलब जितना भी लगभग 100 को MCQ देखे हैं, ये 100 MCQ बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम की पार्ट बनेगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं हम लोग कुछ क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? जैसे में चूना पत्थर या इसी को क्या कहते हैं? संगमरमर। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पत्थर लाफिंग गैस हो गया, चूना पत्थर हो गया। उसके बाद भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो लाफिंग गैस से क्या होता है? N2O। चूना पत्थर क्या हो गया? CaCO3। और भारी जल क्या हो गया? D2O। भारी जल क्या हो गया? D2O। आगे चलते हैं तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम क्या क्या होता है? तो CaSO4 इंटू में 2H2O। ये किसका होता है? जिप्सम का। फिर क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू में हाफ H2O। ये किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। फिर आगे चलते हैं। खाने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? NaHCO3। उसके बाद क्या है? धोने वाला सोडा क्या होता है? Na2CO3 इंटू में 10H2O। ये किसका होता है? धोने वाला सोडा का। उसके बाद विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ये किसका होता है? विरंजक चूर्ण का। आगे चलते हैं। सिंदूर का क्या होता है? ये HGS। फिर क्या होता है? नमक का क्या होता है? NaCl। नमक का होता है NaCl। फिर
तेजाब का क्या होता है? H2SO4, H2SO4। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो गाड़ी का बैटरी हो गया, बैटरी में कौन सा अम्ल डालते हैं हम लोग? H2SO4 ही डालते हैं। उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? एन ऑक्साइड क्या होता है? NaOH। ये किसका होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। फिर आगे 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 किसका? चूना पत्थर हो गया, ये सब हो गया। हाँ, एक होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना का क्या होता है? CaO। और बिना बुझा हुआ चूना तो क्या होता है? ये CaOH2 का होल ट्वाइस। फिर आगे चलते हैं हम लोग। चूना पत्थर हो गया, ये मतलब ये हो गया नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ब्रजक चूर्ण हो गया, नकार का बैटरी हो गया, ये हो गया। चलिए अब कुछ बताइए, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? H। इसका परमाणु संख्या 1। हीलियम का संकेत क्या होता है? He। परमाणु संख्या 2। कार्बन का संकेत क्या होता है? C। इसका परमाणु संख्या 6। उसके बाद सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। परमाणु संख्या कितना होता है? 11। उसी तरह मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। परमाणु संख्या कितना होता है? 12। उसी तरह क्लोरीन का Cl। परमाणु संख्या कितना होता है? 17। उसी तरह लोहा क्या होता है? Fe। परमाणु संख्या 26। लोहा कितना होता है? परमाणु संख्या होता है 26। सोना का संकेत क्या होता है? Au। क्या होता है? Au। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। चलिए आगे और कुछ। चलिए हम लोग जितना सारा आज जो बन सकता था, इसी तरह क्या करेंगे, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ टॉपिक का हम लोग रिवीजन कराते चलते रहेंगे, ताकि आप लोग को मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। आप लोग लेकिन एक विश्वास यह दिलाइए कि आप लोग यह वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, और इससे अगर बेनिफिट होता है तो कमेंट बॉक्स में यस सर ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।